दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में उल्लासनगर 2 के ओटी सेक्शन के शमशान भूमि में जनता को हो रही असुविधाओं को लेकर विवाद छिड़ गया है, जिसके चलते शिवसेना के शहरी पदाधिकारियों ने मनपा के वरिष्ठों से शिकायत कर जल्द इन सारी तकलीफों का निवारण निकालने के लिए एक निवेदन किया। वहीं इस विवाद के मूल कारण को जानने के लिए हमने शमशान भूमि के ट्रस्टी और मेंबर श्री मेंगराज लुंड जी से संपर्क साधा। आइए सुनते हैं उन्होंने दो टूक शब्दों में क्या कहा। ये जो रसीद की बात है, कारपोरेशन का जो अधिकारी क्लर्क वहां पर एंट्री करने को आता है, आज 1 महीने से क्लर्क वहां पर नहीं आता है। उनका तबादला 4 नंबर में कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। जो रसीद आप बोल रहे हो, एक्चुअली हम लोग रसीद देते हैं, वो रसीद लेके कारपोरेशन के रजिस्टर में एंट्री कराने का काम क्लर्क का रहता है, और वो क्लर्क वहां पर अवेलेबल नहीं है, ऑफिस में नहीं आता है 1 महीने से। तो जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि रसीद क्या है और क्या कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, कैसा उसका प्रोसीजर है। रसीद एंट्री न होने की वजह से उनको मृत्यु सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक बहुत परेशान है। जबकि कारपोरेशन की तरफ से तकलीफ है, अपना ट्रस्ट की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। ट्रस्ट जब भी कोई बॉडी डिस्पोज होती है, उनसे डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेके तुरंत उन्हें एक कच्चा रसीद दिया जाता है। कच्चा रसीद में 2 दिन के बाद पक्का रसीद उनको दिया जाता है, और पक्के रसीद के बाद वो लोग कारपोरेशन वाले रजिस्टर में एंट्री कराते हैं। अब क्लर्क ही नहीं है, एंट्री नहीं होती है, इसीलिए आम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो रसीद रसीद नाम से चला रहे, जो कि हमारा काम नहीं, वो कारपोरेशन की तरफ से तकलीफ है। यानी मेंगराज जी, आपका उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर आरोप है। आपका कहने का मतलब है जो भी अनियमितताएं हैं वो उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से है, ट्रस्ट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जो आपकी तरफ से रसीद निकलती है वो निकल रही है, उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से जो रसीद निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही है, ऐसा कहना है आपका? ट्रस्ट पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। ट्रस्ट में अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान के, अच्छे पढ़े लिखे लोग ट्रस्टी हैं हमारे, और काफी सालों से हमारी ट्रस्ट अच्छी तरीके से काम कर रही है और अच्छी तरह रख रखाव कर रही है। कारपोरेशन की तरफ से हमें कोई भी सुविधा नहीं है, न कारपोरेशन की तरफ से सफाई कर्मचारी आते हैं, न दूसरा कोई मूलभूत सुविधा हमें मिलती है। ये सब ट्रस्ट अपने खर्चे से करती है। सफाई कर्मचारियों को भी तनख्वाह, उनका वेतन ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है, और ट्रस्ट ही अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। हाँ, ट्रस्ट को उल्टा तकलीफ क्या है कि जो भी गरीब गुरजू लोग रहते हैं, जिनको फ्री लकड़ी दी जाती है कारपोरेशन की तरफ से, जिसका हमें 1000 रुपया प्रति बॉडी के पीछे मिलता है, वो एंट्री ना होने के बाद हम वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते कारपोरेशन में, जिसका भी हमें भी पैसा लेट मिल रहा है, क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया। मेरा अगला सवाल ही ये था कि अगर वहां पे कोई क्लर्क नहीं है तो क्या आपकी तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका में ऐसी कोई शिकायत, क्योंकि अभी आयुक्त नहीं है तो उपायुक्त लिंगरेकर जी को ऐसी कोई शिकायत की गई है? लिंगरेकर जी से आमदार साहब से मैंने बात की थी। आमदार साहब ने उसी समय अपने पीए सोनार जी से बात किया। सोनार जी ने लिंगरेकर साहब से बात की। लिंगरेकर साहब ने कहा कि ये अपना स्वास्थ्य विभाग का काम है, उसमें डॉक्टर धर्मा मैडम है, आप उनसे कांटेक्ट करो। जब धर्मा मैडम से पीए साहब ने कांटेक्ट किया, और सोनार करके नाम है उनका, उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला 2 दिन छोड़िए, मैं आज सोमवार के दिन, यानी आज के दिन के मैं कैसे भी करके अपना क्लर्क का बंदोबस्त करके आपको देती हूँ, और आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। और आमदार साहब 2 दिन बाहर थे, जिसलिए आमदार साहब से कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज आमदार साहब से मुलाकात करने का समय था, लेकिन मिल नहीं पाए। और जैसे कि धर्मा मैडम ने कहा था आज के लिए क्लर्क दूंगा, तो आज आया नहीं है, कल देखते हैं। मेंगराज जी, लकड़ियों का क्या विषय है?
लकड़ियां भी, ऐसा आरोप है कि लकड़ियां भी लोगों को मिल नहीं रही हैं। तो ये क्या विषय, मिल नहीं रही है या आपको पैसे लेने हैं महानगर पालिका से, एग्जैक्टली ये पूरा विषय क्या है? लकड़ियों का जो स्टॉक है मेरे शमशान भूमि में कम से कम 2-4 महीने का हमेशा अवेलेबल रहता है। ऐसा कभी भी नहीं रहता है कि किसी को लकड़ियां नहीं मिले। हाँ, बीच में ऐसा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया था कि लकड़ियां फिलहाल नहीं काटी जाएगी, जिसकी वजह से हर शमशान भूमि को कुछ 15-20 दिन के लिए तकलीफ हुई थी। जैसे ही उन्होंने एंट्री पास देना चालू किया तो पास एंट्री पास मिलने के बाद सब शमशान भूमि में लकड़ियां सप्लाई हो गई और हर शमशान भूमि में लकड़ियां अवेलेबल है। लकड़ियों का कभी भी अपने को अभाव नहीं है। हाँ, पैसे की जब बात है तो हमें कारपोरेशन 300 फॉर्म एक साथ जमा करते हैं फ्री लकड़ियों वालों का। तो 300 फॉर्म का जब पूरा जांच पड़ताल होता है उसके बाद हमें 300 फॉर्म के हिसाब से 1000 फॉर्म के हिसाब से 300 फॉर्म का 3 लाख रुपए का चेक कारपोरेशन की तरफ से दिया जाता है, जिसमें 2 से 4 महीना कम से कम लग जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अगर आज डिस्पोज होती है तो करीब करीब उसके जो लकड़ी के पैसे हैं वो आपको 5 से 6 महीने के भीतर मिलेंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, पहले तो क्या है 300 बॉडी आने में हमें कम से कम 100 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मेरी शमशान भूमि 1 नंबर 2 नंबर की जो शमशान भूमि है उसमें 3 से 4 बॉडी रोज आती है। 300 फॉर्म जमा करने में 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद हम पूरा फाइल बना के सबमिट करते हैं 300 फॉर्म ही नाम के साथ में किन्नों किन्नों लोगों ने लकड़ियां फ्री ली है। फिर अधिकारी वहां पर जांच करते हैं कि बरोबर ये सत्य है। उसके बाद जांच करने के बाद हमें 300 फॉर्म का पैसा चेक या एनएफटी करके मिलता है, जो कि 3-4 महीने की प्रोसीजर तो और अभी लग जाता जैसे है। मिंगरा जी आपने बताया कि वहां पे आपकी शमशान भूमि में कोई क्लर्क ही नहीं है, तो अब ऐसा है कि क्योंकि क्लर्क ही नहीं है तो अब लकड़ियां का जो क्लेम है करने में आपको शायद और देरी लगे? हाँ, बिल्कुल लग रही है ना। 1 महीने से एक भी फॉर्म जमा नहीं हुआ है, हम भर रहे हैं, उसके ऊपर कारपोरेशन का स्टैंप लगेगा तो उसको वैध माना जाएगा। इस बीच में लकड़ियों का स्टॉक भी खत्म होता जाता होगा। वो तो नेचुरली है कि अपने को पैसा कम मिलेगा तो लकड़ियां। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही जो महानगर पालिका का काम चलता रहा तो लकड़ियों का अभाव होना जरूरी, अभाव हो जाएगा? लकड़ियों का अभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी जो शमशान भूमि है वो सक्षम है इस बात को अपना पूरा करने में सक्षम है। पर लेकिन अगर ऐसा ज्यादा दिन चला तो तकलीफ हो सकती है।